अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अकबर है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हम सीख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स फ्रॉम स्क्रैच। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है HTML के अंदर टेबल्स क्या होते हैं। टेबल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने जो है इधर एक इमेज इंसर्ट की हुई है अपने डॉक्यूमेंट में। ये देखें, टेबल जो है इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि HTML टेबल्स आर यूज टू डिस्प्ले डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। दे मेक इट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन लाइक स्प्रेडशीट। ठीक है, डाटा होता है, मतलब टेबल्स को हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले करने के लिए डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड, लाइक इधर हम कहें इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड, इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स में हम डाटा को स्टोर करते हैं या डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, स्टोर तो नहीं, डिस्प्ले करते हैं हम अपने वेब पेज पे इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी गूगल शीट होती है या फिर हमारी माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल शीट होती है, उसी तरीके से टेबल भी डिस्प्ले हो रहा होता है। तो इसकी जो है हम प्रैक्टिकली जाके अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैंने VS कोड ओपन किया हुआ है अपना, और इसमें जो है index.html के नाम से एक फ़ाइल सेव की हुई है पहले ही बनाकर। आपको तरीकाकार सारा समझाया हुआ है। अगर आपको अभी मिस्टेक है या मिसअंडरस्टैंडिंग है तो लेक्चर नंबर 1 जो है वो जाके रीवॉच करें। ठीक है, तो मैं बॉयलर प्लेट कोड इंसर्ट करता हूँ जो शॉर्टकट की हमने यूज़ की थी उसी के ज़रिए से। तो इसके अंदर हमारा टेबल जो है वो बिल्कुल अदर टैग्स की तरह टेबल का भी एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टेबल टैग से। ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जो है टेबल का मैंने लगा दिया, मतलब कि हमने एक बाउंड्री जो है वो फिक्स कर ली है कि अब हमारा जो भी डाटा होगा वो इस बाउंड्री के अंदर ही आएगा। तो ये देखें, अभी हमारे पास ब्लैंक शीट है क्योंकि हमने कोई भी डाटा नहीं लिखा टेबल के अंदर। जैसा कि ये इमेज शो कर रही है कि ये एक हमारे पास ऊपर वाला सेक्शन है जिसमें हेडिंग्स लिखी हुई हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम, उसके बाद P1 P2 P3 4 5 इस तरीके से सोन हेडिंग्स लिखी हुई हैं और नीचे हमारा डाटा मेंशन है। तो इसी तरीके से शो हो रहा है कि टेबल के अंदर एक हेडर सेक्शन होता है और एक बॉटम सेक्शन होता है। तो जो हेडर सेक्शन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टी हेड से। टी हेड के अंदर जो भी डाटा आएगा वो हमारा हेडिंग्स की सूरत में आएगा, लाइक वो बोल्ड होगा, साइज थोड़ा बड़ा होगा टेक्स्ट का, और दूसरा वो जो है मतलब दूर से नज़र आ रहा होगा कि ये हमने हेडिंग लिखी हुई है क्योंकि बोल्ड होने की वजह से। टी हेड के अंदर हम एक रो क्रिएट करेंगे क्योंकि टेबल जो है वो बनता है रोज और कॉलम्स के साथ। ठीक है, तो रो क्रिएट कर ली, रो के अंदर जो है हमारा अब डाटा आएगा। हेडिंग्स है हमारी, तो इसके लिए हम TH टैग यूज़ करेंगे। TH मीन टी हेडिंग्स, क्योंकि HTML के अंदर जो टैग्स हैं वो अपने नाम से ही अपना जो है मतलब जाहिर कर रहे होते हैं। तो TH का मतलब टी हेडिंग आ गई हमारी। तो इसको मैं अपर केस में लिख लेता हूँ नेम। ठीक है, एक और TH टैग क्रिएट कर लिया हमने, उसमें लिख लिया मैंने क्लास। ठीक है, नेक्स्ट एक और TH टैग क्रिएट कर लिया, उसके उसमें मैंने लिख लिया रोल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एक और TH, उसमें मैंने लिख लिया अपना मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक हेडर बन गया हमारा। ठीक है, ये देखें, ये अभी जो है ना हमें बिल्कुल एक हेडिंग की तरह शो हो रहा है जैसे हमने H1 के अंदर कुछ लिखा हो। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो ये हमारा हेडर सेक्शन बन गया। नेक्स्ट हमारा जो क्या बनेगा, बॉडी इसकी टेबल की। बॉडी के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही जैसे HTML का एक हेड सेक्शन होता है एक बॉडी सेक्शन होता है, ऐसे टेबल का भी एक हेड और एक बॉडी। हमने बॉडी बना ली, बॉडी के अंदर अगेन फिर हम जो है रोज बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने इधर एक रो बना के उसके अंदर डाटा स्टोर किया है। रोज के अंदर जो है हमारा डाटा है, इधर देखेंगे कि हमने हेडिंग्स कितनी बनाई है, एक नेम की, क्लास 2, रोल नंबर 3, मार्क्स 4, चार हेडिंग्स हमने बनाई हैं। तो मतलब हमारे 4 सेल क्रिएट हो गए उसके हेडर के। तो इसके अंदर हम डाटा भी जो है बॉडी के अंदर TD, क्योंकि अब हमें डाटा स्टोर करना है तो TD टैग यूज़ करेंगे। TD के ज़रिए हम स्टोर करेंगे नेम, लाइक मैंने अली अकबर अपना नेम लिख लिया। ठीक है, फिर TD, उसके अंदर मैं लिख दूँ क्लास,
लाइक मैंने लिख दिया BSCS। नेक्स्ट जो है फिर हम एक टी डाटा का एलिमेंट बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे, रोल नंबर, लाइक मैंने लिख दिया अपना 10। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक आ गया मार्क्स का ऑप्शन, रोल नंबर के बाद मार्क्स, उसके लिए फिर मैं TD बनाऊंगा, डाटा जो है एलिमेंट बनाऊंगा, सेल ताकि क्रिएट करे, उसमें मैंने लिख दिया मार्क्स लाइक 70% मार्क्स लिख दिए मैंने। ठीक है। तो इसको जो है हमारा जो है ना लाइव सर्वर ओपन है, पहले ये देखें, ये हमारा ना एक टूटा फूटा सा जो है डाटा आ गया हमारे सामने। ये कैसे, हमने ऐसे ही अभी मैनुअली जो है इंटर किया हुआ है, अभी हमारा टेबल नहीं बना, क्योंकि हमने जो HTML का डाटा है उसको स्टाइल करते हैं या तो एट्रीब्यूट्स की हेल्प से या फिर सेपरेट CSS फाइल के ज़रिए। तो अभी हम HTML ही सीख रहे हैं, तो एट्रीब्यूट का बताता चलूँ, टेबल टैग जो हमारा मतलब बाउंड्री थी उसके अंदर हम लिख देंगे बॉर्डर का एट्रीब्यूट। जैसे ही हमने प्रेस किया तो ये हमने उसका स्ट्रक्चर बना लिया, इसके अंदर हम 1 लिख दें, 1 पिक्सल यानी कि उसकी विड्थ। ये देखें अब हमारे पास सेपरेट सेपरेट सिंगल सिंगल सेल्स बन गए। ये हमारी हेडिंग्स थी, ऊपर नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स, और नीचे कितने VIP और ब्यूटीफुल वे के साथ उसने डाटा स्टोर कर दिया हमारा। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम क्या देख लेते हैं, तो ये जो एक लिखा ना हमने, इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी बाउंड्री की विड्थ बढ़ती जाएगी। लाइक मैं इधर जो है ना 10 लिख देता हूँ, सेव किया, और ये देखें ये कितनी मोटी सी जो है बाउंड्री बन गई साइड पे। ठीक है। तो ये हम अपनी नीड के हिसाब से बनाएंगे, मैं अभी आपको स्ट्रक्चर ही बताना है तो मैंने 1 ही इंटर किया हुआ है। तो ये हमने जो है बॉडी के अंदर एक रो क्रिएट कर लिया अपनी सक्सेसफुली। तो क्यों ना मैं इसी रो को कॉपी और पेस्ट करके, ठीक है, 4 5 बना देता हूँ, 3 होगी, 4 5 6 7 8 रोज जो है मैंने क्रिएट कर ली हैं। ठीक है। जा ये देखें ये हमारे पास एक टेबल बन गया। ठीक है। और VIP कैसे ब्यूटीफुल तरीके से हमें समझ आ रही है, यार ये पहला बंदा है, ये पहले बंदे की क्लास है, ये रोल नंबर है, ये मार्क्स हैं। अगर हम पहले देख रहे थे हमें कुछ नहीं समझ आ रही थी, नंबर कहीं जा रहे हैं, रोल नंबर कहीं जा रहा है और मार्क्स जो है कहीं और शो हो रहे हैं। तो ये हमारा बन गया टेबल, इसमें रोज भी बन गई और कॉलम्स भी बन गए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, वो देखते हैं कि ये देखें हमारे पास जो सेल थे ये तो सिंगल सिंगल सेल हैं, लेकिन ये जो है ये 3 सेल्स को मिला के एक बन रहा है। ठीक है। ये कैसे हम करेंगे, ये हम करेंगे कि ऐसे डिसाइड करेंगे कि जैसे मैंने ये जो है ना अली अकबर, मैं चाहता हूँ इसको जो है ना ये सबको मिला यानी कि इधर तक जो है शो हो, तो उसके लिए मैं कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। ठीक है। इसके लिए फिर जो है एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे कौन सा, कॉल स्पैन का, कॉलम स्पैन, और दूसरा कौन सा है, रो स्पैन। तो मैं आपको कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने कितने सेल सेलेक्ट करने हैं, 3, तो मैंने 3 लिख दिया, इधर सेव किया, और ये इधर आके चेक किया तो लाइक अभी जो है ना हमारा रिजल्ट नहीं आया, क्या वजह हो सकती है, रो स्पैन 3, ये देखें क्योंकि वो फर्स्ट एलिमेंट था इसलिए जो है वो उधर नहीं गया। ठीक है। तो हमने जो है रो स्पैन किया तो इस तरीके से ये 3 को मिला के बिल्कुल ऐसे ही एक बन गया, जिस तरीके से हमने जो है इधर देखा था। ये देखें 1 2 3 सेल्स का एक सेल बन रहा था, साइज उसका बिल्कुल ऐसे ही ये भी हो गया। ठीक है। अब इसको मैं इधर से रिमूव करता हूँ, सेव करके, ये देखें ये हमारा वैसे ही पहले जैसा शो हो गया। तो मैं ऐसे करता हूँ, इधर आके रो स्पैन का एट्रीब्यूट यूज़ करके 3 इंटर करता हूँ, Ctrl+S, ये देखें बन गया रो स्पैन। ठीक है। 3 को मिला के एक सेल बन गया हमारा। तो ऐसे ही मैं इधर कॉल स्पैन भी यूज़ करता हूँ, कॉल स्पैन यूज़ किया, सेव किया, और ये देखें ये हॉरिजॉन्टली 3 सेल्स को मिला के एक सेल बन गया। तो इसमें मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ स्टाइल का टैग यूज़ करके। तो इसमें कर लेते हैं ऐसे टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेव किया, और ये देखें बिल्कुल जो है दरमियान में आ गया हमारा टेक्स्ट। ये था हमारा कॉल स्पैन और रो स्पैन का एट्रीब्यूट जो हम यूज़ करते हैं कब, जब हम टेबल में एक सेल को स्पैन करना होता है, यानी कि उसका साइज बढ़ा के 2 या 3 सेल्स का के बराबर करना होता है। तो हमने क्या क्या सीखा है आज कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं।
सबसे पहले टेबल है क्या, नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेबल का सिंटैक्स क्या था। ठीक है, सिंटैक्स समझने के बाद हमने जो है लाइव उसको बनाया टेबल को। टेबल बनाने के बाद हमने रोज़, उसके बाद कॉलम्स, और नेक्स्ट जो है स्पैन एट्रीब्यूट को समझा कि इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, उसके अलावा हमने हेडर देखा टेबल का, नेक्स्ट जो है हमारी बॉडी भी देखी हमने। ठीक है, तो ये हमारा जो था एक सैंपल के तौर पर हमने प्रैक्टिकली टेबल तैयार किया था और ये हमने इसका कोड लिखा सारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको टेबल के कंप्लीट कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। तो मज़ीद जो इसकी फार्मेटिंग होती है वो CSS की हेल्प से होती है, वो नेक्स्ट जब हम CSS पढ़ेंगे और प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहे होंगे तो आपको साथ के साथ समझाऊंगा। अगर आज के लेक्चर में आपको कहीं भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन उसका जवाब दूंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो उसके लिए अलहदा जो है वीडियो अपलोड करूंगा। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।